अच्छी अपडेट आई है। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी आ गई है। कितने पद हैं, कब से इसका ऑनलाइन होगा, कब इसका ऑफलाइन हो जाएगा और साथ ही में इसके एग्जाम में क्या-क्या पैटर्न, क्या-क्या सिलेबस आता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करता हूँ। बाकी फुल नोटिफ़िकेशन के साथ में, डिटेल के साथ में कल वीडियो आएगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये न्यूज़ जो है वो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर आ गई है। साथ ही में इसका नोटिफ़िकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन क्योंकि ऑफ़िशियल वेबसाइट बहुत बिज़ी है इसलिए डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। फाइनली आप देख पाएँगे 7000 पदों पर जो है ये भर्ती हो रही है, कांस्टेबल के पद हैं। साथ ही में यहाँ पर देखो एमपी पुलिस में कांस्टेबल की 7090 पदों पर नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले कई महीनों से राज्य सरकार युवाओं को इस भर्ती का जो है वो इंतज़ार था। यहाँ पर आप देख पाएँगे 7090 पदों पर ये बेरोज़गार का जो भर्ती है वो आ गई है। कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की भी 321 वैकेंसी निकाली गई है इस बार। कांस्टेबल जीडी रेडियो ऑपरेटर मिलाकर के 7411 पद होते हैं एमपी प्लस कांस्टेबल में। 26 जून 2023 से इसका जो ऑनलाइन जो है वो फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो 26 जून थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। और मुझे याद है क्योंकि मैंने इसका एक बार पेपर दिया था, तो इस फॉर्म भरने से पहले कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, उसको आप ध्यान रखना। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और लास्ट डेट जो है वो जून से लेकर के जुलाई तक है, मतलब 10 जुलाई तक आप इसका फॉर्म लास्ट डेट है, भर दीजिएगा। और आप देखेंगे परीक्षा जो डेट है, परीक्षा है वो 12 अगस्त 2023 से चालू हो जाएगा। और एक और बात याद रखना, एमपी प्लस में जो डेट मिलता है एग्जाम का ना, एग्जैक्टली उसी डेट पर एग्जाम होता है, ये विशेष बात है। साथ ही में आयु सीमा 18 से 33 साल है। और एक और बात इस एग्जाम में बहुत बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी, ऑनलाइन पेपर होता है और साथ ही साथ में आपने कितना सही किया ओवरऑल स्कोर आ जाता है। मतलब 100 प्रश्न आते हैं तो 100 में से कितना आपने सही किया है वो आपके सामने स्क्रीन पर तुरंत बता देता है। तो इससे टेंशन खत्म हो जाती है। किसी के 50 नंबर है, स्वाभाविक सी बात है वो दूसरी भर्ती का तैयारी करेगा, लेकिन किसी का 80 है, 85, 75 है तो वो फिजिकल की तैयारी करेगा। तो ये मतलब रिजल्ट का जो है आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 3 साल की छूट भी दी गई है, ठीक है? 33 से 18 से 33 से 20 तय की गया है, लेकिन सभी वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। कुल वैकेंसी यहाँ पर देखिएगा सीधी भर्ती से भरे जाएँगे ये 3851। और ये सब जो है वो डिटेल आपके सामने दे रखी है। साथ ही में देखिएगा ये पदों का ब्यौरा है 7090। यहाँ पर देखो कांस्टेबल के 2640, जनरल ड्यूटी के लिए विशेष शस्त्र के लिए 4444, कांस्टेबल जनरल रेडियो ऑपरेटर के लिए 321 पद जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। आपने अगर 10वीं कर रखा है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। और एसटी के लिए 8वीं पास यहाँ पर बोला गया है। कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए ये आपके सामने डेट है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए, 12वीं पास आपने कर रखा है तो आप इसका ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा। अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट है, ये आपके सामने सभी कैटेगरीज वाइज जो है वो यहाँ पर बताया गया है। कांस्टेबल सब वर्ग के लिए ये जो ग्रेड पे है 19,500 से लेकर के 62,000 तक इसका ग्रेड पे होता है, ठीक है? ये देखो कद काठी यहाँ पर बता रखा है। 168 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए। महिला की जो लंबाई है, ऊंचाई है, मतलब वो 155 होना चाहिए। साथ ही में देखो अलग अलग विशेष जो कैटेगरीज होती हैं उनकी भी यहाँ पर हाइट के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। फीस जो है वो 500 फीस आपसे लगा मतलब चार्ज होगा। और एस सी एस टी ओ बी सी ईडब्ल्यू एस के लिए 250 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा। ये देखो पेपर में क्या होगा, 100 अंकों का ये लिखित परीक्षा होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है। पेपर में 40 अंक जो है वो यहाँ पर आप देखो सामान्य ज्ञान रीजनिंग आता है, 3 अंकों का रीजनिंग और मैथ्स के संबंधित आता है। बाकी इसमें साइंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी ये सब अलग चीज़ है। ओके, ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन फ़िलहाल के लिए बता दिया है आपको। बाकी मैं इसका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आपके सामने कल लेकर के आऊँगा। थैंक यू।